Hello dear students, welcome back. Today I am going to explain you class 10th first flight book 9th chapter Madam Rides the Bus. This is actually a story of a girl. This is a sensitive story of 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her inductions into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. This is just a story written by Veli Kannan. So in this story, writer would like to say about the induction of that 8 years girl. जब वो पहली बार बस में यात्रा करती है तो उसकी एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है। जब वो घर से बाहर की दुनिया को देखने के लिए निकलती है तो उसे जीवन और मरण के बीच का रहस्य समझ में आता है। उसे मृत्यु के संबंध में जो पूर्व में और तत्काल में जो बात होती है उसका अंतर समझ में आता है कि मृत्यु के लिए जो हम पहले अवधारणा बना लेते हैं और उसे जब अपने आंखों के सामने होते हुए देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, इस कहानी में हम देखेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन आप लोगों को कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी दिखाई देंगी। फ्रेजल वर्ड्स हैं जो हम हिंदी में जिनको मुहावरे कहते हैं, वे भी आपको लेसन के बीच में दिखाई देंगे। जैसे सेट ऑफ पैसेंजर्स। सेट ऑफ पैसेंजर्स मतलब जब एक साथ पैसेंजर्स का जो झुंड होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ पैसेंजर्स। गेट ऑफ द बस मीन्स बस से उतरना। टिकट्स प्लीज, जैसे कंडक्टर कहता है बस में टिकट्स प्लीज। अ रो ऑफ सीट्स, एक लाइन से जो सीट्स लगी होती हैं बस में, दैट इज कॉल्ड अ रो ऑफ सीट्स। ब्लोइंग विसल, जब कंडक्टर बस को आगे बढ़ाने के लिए एक विसल ब्लो करता है, दैट इज ब्लोइंग अ विसल। गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस इन द सेंस ऑफ बस में चढ़ना। प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बस रुकती है। अ रोर एंड अ रेटल, दैट मीन्स जब बस में आवाज़, ड्राइवर कोई साइन देता है बस को रोकने के लिए, दैट इज कोई व्यक्ति बस को रोकने के लिए ज़ोर से चिल्लाता है, दैट इज रोर एंड रेटल। स्लोइंग डाउन अ क्रॉल, जब धीरे से बस अपनी स्पीड को कम करते हुए रुकती है, दैट इज स्लोइंग डाउन अ क्रॉल। ओके, सो यू मस्ट हैव ट्रेवल बाय बस मोर देन वंस। आप लोग कई बार बस में यात्रा किए हुए होंगे। और व्हाट कैन यू सी फ्रॉम देयर फास्ट मूविंग बस? दिस ऑल यू गिवन बिलो आर सम सजेशंस। स्पीक, you have to converse with your friends if you have had your journey in bus. So let's begin with the chapter. Here I'll give you line by line explanation in Hindi and will give you the difficult words meanings too, which will come in between the lesson. So there was a girl named Velemi who was called Veli for short. She was 8 years old and very curious about things. एक 8 साल की लड़की थी जिसका हम शॉर्ट में नाम कह सकते हैं वेली, और उसकी उम्र भी 8 साल थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका सबसे प्रिय मनोरंजक कार्य था घर के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की ओर देखना कि बाहर क्या हो रहा है। There was no playmate of her own age on her street, and this was about all she had to do. उसका अपनी उम्र का कोई साथी नहीं था जिसके साथ वो बाहर खेलती, तो इसीलिए उसका सबसे फेवरेट जो आनंददायक तरीका था अपना टाइम को पास करने का, कोई खेल था, तो वो ये था कि वो डोर पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को देखती थी। But for Valley, standing at the front of door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन उसके लिए डोर पर खड़े होकर के बाहर आते जाते लोगों को देखना उतना ही ज़्यादा आनंददायक था जैसे कि कोई बच्चे को उसकी पसंद का कोई गेम दे दिया गया हो। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और बाहर की ओर देखते हुए उससे कई नए और अनयूजुअल असामान्य अनुभव भी प्रतीत होते थे। तो यहाँ पर चित्र भी दिया गया है वैली का। शी यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर डोर एंड वॉचिंग द मूविंग बस। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग करने वाली चीज़ थी, फैसिनेटिंग मीन्स एस्टोनिशिंग, जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करती थी,
वो क्या थी? उसके घर के सामने से, उसकी गली के सामने से निकलने वाली बस, जो कि गांव से शहर के बीच चलती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. ये बस उसके घर के सामने से हर घंटे निकलती थी, कभी वो शहर की ओर जाती थी और कभी शहर से वापस आती थी। The sight of the bus, filled each time with a few new sets of passenger, was a source of unending joy for Veli. हर बार जब उसके घर के सामने से बस निकलती थी तो वह बार बार उसमें नई सवारियों को देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि जब उसके घर के सामने से पहली बार बस निकलती थी, शहर की ओर जाती थी, तो उसमें यात्री कोई और होते थे, और जब बस पलट कर वापस आती थी तो उसमें यात्री बदल चुके होते थे। तो ये उसको बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट देता था। दैट वॉज अनएंडिंग इंजॉय फॉर वेली। दिस वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग इंजॉय फॉर वेली. Day after day she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. वह रोज रोज बस को अपने घर के सामने से जाते हुए देखती थी, और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा ने जन्म ले लिया। टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड, उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा ने घर कर लिया कि वह बस की सवारी करना चाहती थी। कम से कम एक बार तो वो बस की सवारी करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार तो सही, पर उसको उस बस की सवारी करना था। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। उसकी ये इच्छा और ज़्यादा प्रबल होती जा रही थी, और जब तक कि वो अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर लेती तब तक उसकी इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो गई थी। Valley would stare wistfully at the people who got once or off the bus when it stopped at the street corner. जब रोड के कॉर्नर पर बस रुकती, उस समय वह बस में चढ़ने और उतरने वाले लोगों को बहुत आतुरता से देखती थी, बहुत उत्साह के साथ उनको देखती थी। शी स्टेयर विस्टफुली मीन्स लॉन्गिंगली, बहुत ज़्यादा घूर के, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे वो उनको पहचानने की कोशिश कर रही हो। उन चेहरों को वो ध्यान से देखती थी। देयर फेसेस वुड kindle in her longing, dream and hopes. और उनके चेहरे उसको कई बारी सपने में भी दिखाई देते थे। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town or to her, Valley would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as slang expression of disapproval. जब भी उसकी कोई सहेली अपने बस में यात्रा के बारे में वर्णन करती थी, उसको बताती थी, तो वैली को बहुत ज्वेलस फील होता था, और वो बीच में ही जोर से चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड। इस शब्द का अर्थ न तो उसकी फ्रेंड को पता था और न ही वैली को पता था, बट वे लोग इस शब्द को एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन यूज करते हैं। Days and months, Valley listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कुछ दिनों तक वैली बहुत ध्यान से अपने पड़ोसियों की और उन सब लोगों की बातें सुनती थी जिन्होंने रेगुलरली कभी बस की यात्रा करते थे, और वो जहाँ तहाँ उनसे कुछ न कुछ क्वेश्चंस करती थी। दैट इज शी आस्क्ड क्वेश्चंस इन बिटवीन, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी वो, जो लोग बस में यात्रा करते थे। डिस्क्रीट, हियर यू फाइंड वन न्यू वर्ड, डिस्क्रीट क्वेश्चन। डिस्क्रीट क्वेश्चन मीन्स बहुत चतुराई से उनसे क्वेश्चन करती थी। कैसे क्वेश्चन करती थी? दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। क्वेश्चंस में वो बस जर्नी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मालूम करती थी, छोटे छोटे से तथ्य उसके बारे में, बस के बारे में पता करती थी। जैसे द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, जो शहर है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसा 1 डे, और उसका टिकट 30 पैसा है एक साइड का, 1 वे का, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि न के बराबर है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मेंस ए से बट टू वैली, who scarcely saw that much money from
1 month to the next. It seems a fortune. उसने एक सभ्य आदमी को इसे बोलते हुए सुना कि इसका ज़्यादा कुछ टिकट भी नहीं है, बहुत ना के बराबर है, 30 पैसे। परंतु जिसने कई महीनों तक पैसे नहीं देखे थे उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। वल्ली ने तो कभी 30 पैसे भी देखे ही नहीं थे, तो उसको ये बात भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी कि 30 पैसे कैसे लेके आएंगे। स्कार्सली हियर यू फाइंड वन न्यू वर्ड, दैट मीन्स बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली वो 30 पैसे भी देख पाती थी। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट्स ऑन रीचिंग टाउन। और अगला तथ्य उसने मालूम किया कि टाउन पहुंचने के लिए बस को 45 मिनट्स लगते थे। ठीक है, 45 मिनट्स में बस विलेज से टाउन तक जाती थी। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा। अगर वो अपनी सीट से उठती नहीं है, उसी सीट पर बैठी रहती है, तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर वो सीट छोड़ती है तो उसको शहर से वापस गांव आने के लिए 30 पैसा फिर से देना पड़ेगा। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर नहीं उठती है तो उसी पैसे में वो वापस भी आ सकती है। चलिए, द मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। मतलब वो किस समय बस ले सकती थी? वो 1 बजे की बस में यदि बैठती है दोपहर की बस में, तो 1:45 पर अपने गांव शहर पहुंचेगी और 2:45 पर अपने घर वो वापस भी आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान। और वो लगातार बार बार शहर जाने के बारे में जो उसकी प्लानिंग थी उसको बार बार गणना करती थी, उसको बार बार कैलकुलेट करती थी, उस योजना को बार बार बनाती थी कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है और कितने पैसे लेकर जाना है। ये सारे प्लान वो बार बार करती रहती थी। फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. जब एक बार दोपहर को बस गांव के रास्ते से मोड़ रही थी, मुख्य जो रास्ता होता है उससे मोड़ रही थी, तब एक पतली सी छोटी सी आवाज ने आवाज लगाई, जैसे बस रोको, बस रोको। और एक छोटा सा हाथ भी जैसे आदेश की उसमें बस को रोको उठने लगा। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." फिर बस का जो चालक था, ड्राइवर था, उसने धीरे से बस को रोका और कंडक्टर ने अपने सिर को बाहर निकालते हुए बोला कि जल्दी करो, जो भी आ रहा है जल्दी आ जाओ। कौन है? Then Wali said, "It's me," shouted Wali. "I am the one who has to get on." मैं हूँ जिसे बस में चढ़ना है। Get on. Get on means बस में चढ़ना। You find new one phrase here, get on. Get on means चढ़ना। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब बस रुक चुकी थी और बस के कंडक्टर ने उस छोटी बच्ची को देखा और कहा, "क्या सचमुच तुम्हें चलना है? और रियली यू डोंट से सो, ऐसा मत कहो." "यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन." उसने कहा, हाँ मुझे शहर जाना है। Still standing outside the bus, "And here's my money." She showed him some coins. उसने बस के सामने खड़ी हुई और उसने अपने हाथ में कुछ सिक्के भी बताए और कहा कि देखो मेरे पास पैसे भी हैं, तो मुझे ही शहर जाना है। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है, पहले तुम बस में चढ़ जाओ, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसको बस में ऊपर चढ़ाने के लिए। "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी." उसने कहा, वली ने, ठीक है, बुरा मत मानना, मैं खुद चढ़ सकती हूँ और आपको मेरी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
The conductor was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a sight. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make a way for madam. कंडक्टर जो था वो जॉली नेचर का था और उसने बहुत ही खुश मिजाजी से उत्तर दिया कि आप गुस्सा मत होइए मैडम, ये लो आपके लिए मैं आगे की सीट देता हूँ. हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. आपके लिए आगे की सीट है. कृपया सभी लोग हट जाएं और महोदया जी के लिए रास्ता छोड़ दें, ऐसा उसने मजाक में कहा. इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. ये दोपहर का टाइम था और काफ़ी व्यस्त टाइम था, तो बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे. दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. और वो सब वली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अब वली को थोड़ी सी शर्म आ रही थी. अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. सबकी आंखों से बचते हुए, नज़रों को बचाते हुए वो जल्दी जल्दी आगे की सीट पर गई और जहाँ उसको खाली सीट दिखी वहाँ वो जा कर के बैठ गई. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. फिर उसने पूछा, कंडक्टर ने, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? हंसते हुए उसने पूछा और फिर उसने विसिल बजाई 2 बार और बस धीरे से हॉर्न करती हुई आगे बढ़ गई. इट वॉज अ न्यू बस. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लेमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स along the sides. Insides, the overhead bars shone like silver. बस न्यू थी और उसमें जो ऊपर सलाखें लगी हुई थी वो चमक रही थी अभी भी. और वल्ली के बिल्कुल सामने गाड़ी के जो ऊपर शीशे लगे हुए थे वो भी उसके ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबाउट द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. जो विंडशील्ड था वली की सीट के सामने जो बड़ा कांच था उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. और जो बस की सीट्स थी वो भी नरम थी और बहुत आरामदायक थी, लग्जरियस थी. वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज. वली सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही थी. डिवोर्ड मीन्स टू गल्फ. जो भी चीज़ें वो देख रही थी बहुत इंटरेस्ट के साथ गल्फ कर रही थी, उसको डिवोर कर रही थी, एवरीथिंग. But when she started to look outside, she found her views cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन जब भी वो बाहर देखने की कोशिश कर रही थी तो उसके सामने एक शीशा अड़ रहा था जो कि अपारदर्शी था, कैनवास का था, और वो उसको बाहर दिखने में बाधा डाल रहा था. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और जो बस के बाहर वो झांक कर देखने लगी. Here you find one new word, peered. Peered means to watch constantly. जैसे बच्चे लगातार बाहर की ओर ताकते हैं सीट खिड़की के बाहर बैठ करके, वैसे ही वो अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर के बाहर देखने लगी. The bus was now going along the bank of canal. The road was very narrow. बस अब नहर के रास्ते से नहर के किनारे किनारे जा रही थी. रोड बहुत सकरा था. On one side there was a canal and beyond it a palm tree, grassland, distant mountain and the blue sky. और उसने देखा कि उसके एक किनारे तो नहर थी और दूसरे किनारे पर कई एकड़ घास के मैदान थे, हरे भरे मैदान नज़र आ रहे थे और माउंटेन्स भी और ब्लू स्काई भी दिखाई दे रहा था. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप टीच एंड देन acre of green field, green as far as the eye could see. और दूसरी तरफ बहुत चौड़ा बड़ा घास का मैदान था और हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी जहाँ तक कि उसकी आंखें जाती थी. ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. अब उसने ये सारा नज़ारा पहली बार देखा था तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत सुंदर है. सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस
startled. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand up. You shouldn't stand like that. Sit down. अचानक से एक आवाज ने उसको चौंका दिया. उसने कहा, सुनो बच्चे, तुम्हें इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए था. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. बैठते हुए उसने अपनी नज़र को चारों ओर घुमाया और देखा कि कौन था वो जो मुझे बैठने के लिए कह रहा था. कोई एक बुजुर्ग आदमी था और उसके प्रति कुछ चिंता से बोल रहा था, लेकिन वल्ली को यह अच्छा नहीं लगा और वो उससे गुस्सा हो गई, एनॉयड हो गई, नाराज हो गई. There's nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसा like everyone else. यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है. मैंने भी सभी की तरह टिकट के पैसे दिए हैं. The conductor chimed in. Oh sir, but this is a very grown up madam. तो कंडक्टर ने बीच में कहा कि आप क्या समझते हैं, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, अपना किराया दिया है. कंडक्टर ने बीच में इंटरप्ट किया कि हाँ, इन्होंने अपना किराया दिया है. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? कंडक्टर बीच में बोला, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक छोटी बच्ची अपना किराया दे सकती है और इस प्रकार अकेले शहर जा सकती है? Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. तो वली को और गुस्सा आया. वली ने कहा, मैं कोई मैडम नहीं हूँ और आपने मुझे अभी तक कोई टिकट भी नहीं दिया है. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. तो कंडक्टर ने उसको मिमिक करते हुए कहा कि मैं याद रखूंगा, और सभी लोग साथ में जोर से हंसने लगे. वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और वल्ली भी उनके साथ हंसने लगी. Here in this paragraph you find some new words like haughtily. Haughtily means proudly. Okay, you must see the new words which is given in the paragraph. And another new word which you find, that is chime. Chime means interject. किसी को टीका टिप्पणी करते हुए, मिमिक्री करते हुए कोई चीज को रिपीट किया जाता है, that is called chime. So let's continue. The conductor punched a ticket and handed it to her. कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसे दे दिया. Just sit back and make yourself comfortable. और उसे कहा कि थोड़ा पीछे सरको और आराम से बैठ जाओ. Why should you stand when you have paid for a seat? जब तुमने सीट का किराया दिया है तो खड़ी क्यों होना चाहती हो? Because I want to, she answered, standing again. लेकिन मैं होना चाहती हूँ. और वो फिर से अपनी सीट पर खड़ी हो गई. But if you stand on seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो कंडक्टर ने उसको समझाने की कोशिश की कि जब कोई बस तेजी से मुड़ेगी और किसी टीले पर उछलेगी, कहीं पर ब्रेक आएगा, वहां पर उछलेगी, तो आप गिर सकती हो, आपको चोट लग सकती है. I'm not a child, I tell you, she said irritably. I'm 8 years old. फिर से उसने गुस्से से कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको बताया है. मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 वर्ष की हूँ. Of course, how stupid of me. 8 years, my. उसने कहा, अरे हाँ, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, 8 वर्ष की हो. The bus stopped. Some new passengers got on. अब जब बस रुकी तो कुछ नए पैसेंजर्स उसमें चढ़े. And the conductor got busy for a time. और कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. अब जब नए लोग बस में चढ़ रहे थे तो वली को लगा कि शायद उसकी सीट चली जाएगी, और फिर वो सीट पर बैठ गई.
An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valley as the bus started again. एक बूढ़ी औरत वली के साइड में आकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, क्या तुम अकेली हो? और बस फिर से चलना शुरू हो गई. Vali found the woman absolutely repulsive. Repulsive means causing strong dislike. वली को औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. Such big holes she had in her ear lobes and such ugly earrings in them. उसके जो गाल थे वो बहुत ही, उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद किए हुए थे. Such big holes she had in her ear lobes. उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे और उसमें से भद्दी बालियां भी उसने पहन रखी थी. And she could smell the betel nuts and woman was chewing and see that betel juice that was threatening to spill over her lips at any time. और जब वो any moment वो औरत लगातार कुछ चबाए जा रही थी, पान जैसा कुछ चबा रही थी और उसमें से गंध भी आ रही थी और वली को डर लग रहा था कि जो पान का पीक है किसी भी क्षण उसके होठों से निकलकर गिरने वाला है नीचे और उसके छींटे उसको लग सकते हैं. Who could be sociable with such a person? वली ने मन में कहा कि ऐसे व्यक्ति से कौन दोस्ती करेगा. Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. Curtly means displease के साथ में, बहुत ही बेरुखी से उसने उस बूढ़ी औरत को उत्तर दिया. यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ और मैंने इसके लिए टिकट भी ले रखी है. आई हैव गॉट अ टिकट टू. यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट. कंडक्टर ने फिर से बीच में कहा कि हाँ वो शहर जा रही हैं और उन्होंने इसके लिए टिकट भी खरीदा है. Oh, why don't you mind your own business? Said Willie. But she laughed all the same and the conductor laughed too. वली ने बीच में कंडक्टर से कहा कि आप अपना काम क्यों नहीं करते, और ऐसा कहते हुए कंडक्टर को और वली को दोनों को ही हंसी आ गई. The old woman went on with her tribe. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? अब वो बूढ़ी औरत ने क्वेश्चन करना शुरू किया. इतने छोटे बच्चों को अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए. क्या तुम्हें पता है कि कौन से शहर जाना है, कौन सी गली में जाना है, मकान का नंबर क्या है? You needn't bother about me. I can take care of myself, Wali said, turning her face towards window and staring out. उसने उस बूढ़ी औरत को कहा, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपना ध्यान रख सकती हूँ. और फिर से उसने खिड़की की ओर अपनी आंखें की और बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया. That's all in this video. We will continue with our second part by this paragraph. So till the time and read this story. Thanks for watching.